तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से। एज स्टाइल्स को लेकर एक मेजर अपडेट है, आप इसको एक पोटेंशियल स्पॉइलर भी कह सकते हैं। मैं आपको हल्का सा पहले कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाए। एज स्टाइल्स रॉयल रंबल में अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को ऑन द लाइन रख रहे हैं अगेंस्ट गुंथर। अगर एज स्टाइल्स इस मैच में हारते हैं तो वो रॉयल रंबल में ही सऊदी में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर एज स्टाइल्स जीतते हैं तो उनका करियर अभी के लिए बच जाएगा। बट एनी हाउ एज स्टाइल्स को समरस्लैम से पहले रिटायर होना इतना तो हमको मालूम है। एज स्टाइल्स का कल हमने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच देखा अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा फॉर द वन फाइनल टाइम। एंड इस मैच के बाद नाकामुरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करके बताया कि एज स्टाइल्स ने 2025 में इनको बोला था कि वो रॉयल रंबल 2026 में रिटायर होना चाहता है एंड वो 26 में रिटायर हो जाएंगे बिकॉज एज स्टाइल्स 2016 के रंबल में आए थे एंड 10 साल बाद एक फुल सर्कल मोमेंट के लिए वो रंबल 2026 में ही रिटायर होना चाहते हैं। एंड इसके बाद जब शिंसुके नाकामुरा ने स्टोरी डाली इंटरनेट पे बवाल मच गया एंड क्योंकि नाकामुरा ने स्पॉइल कर दिया था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट भी करवा ली। इसके बाद पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट की अपडेट आई जो कि मैंने आपको सुबह में बताई भी। वहाँ पे इन्होंने बताया कि ओरिजिनल प्लान्स यही थे कि एज स्टाइल्स रेसलमेनिया में नहीं बल्कि रेसलमेनिया से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा भी एक अपडेट निकल के सामने आई है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फैंस को लगा था कि नाकामुरा ने जो स्टोरी डाली शायद वो एक फ्लूक स्टोरी थी, फैंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के डलवाई हो ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फैंस को बिलीव दिला सके कि हाँ एक्चुअली में एज स्टाइल्स रिटायर होंगे रंबल में, ताकि इसके अराउंड हाइप इंक्रीज हो सकता है बिल्कुल। इसी को लेकर अपडेट है मेल्टजर की। मेल्टजर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा जानबूझ के नहीं करा रहे नाकामुरा से, ये नाकामुरा ने खुद से डाला था एंड एक्चुअली में एज स्टाइल्स रंबल में रिटायर होने वाले हैं, यही प्लान है। एंड ये ऐसा होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले गुंथर को जिताने भी वाले मैच। स्टार्टिंग से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान थे, ऐसा नहीं है कि अचानक से प्लान लेके आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, इसलिए इन्होंने फटाक से एज स्टाइल्स गुंथर की फ्यूड स्टार्ट कर दी थी। एंड ओरिजिनल प्लान्स यही थे कि मेनिया से पहले एज स्टाइल्स रिटायर होंगे रंबल में एंड वो रिटायर होंगे गुंथर के अगेंस्ट ही, गुंथर ही उनको हराएंगे ये भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल भाई मेल्टजर हो गए, पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट हो गया, शिंसुके नाकामुरा हो गए, एज स्टाइल्स हो गए, सबका सेम कहना है कि एज स्टाइल्स आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल 2026 में। अगर लास्ट मिनट कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो यही प्लान है कि एज स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर 5 दिन में खत्म आपको होते हुए देखने को मिलेगा एंड 10 साल की जर्नी डब्ल्यूडब्ल्यूई की समाप्त होने वाली है बस कुछ दिनों बाद। हमने एज स्टाइल्स की बात की तो लगे हाथ एक और अपडेट कवर कर लेते हैं। कल मंडे नाइट रॉ में एज स्टाइल्स एंड सीएम पंक का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज स्टाइल्स आपको शायद एक्चुअली में रंबल में रिटायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो फैंस का एक ड्रीम मैच रह जाएगा अगर एज स्टाइल्स सीएम पंक को रसल किए बिना ही चले गए। तो सीएम पंक 2023 में वापस आए थे, इसके बाद फैंस एक सिंगल्स मैच एक मेजर पीएलई एक मेजर शो में चाहते थे, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो अभी सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन है, सब कुछ बिल्कुल सेट दिख रहा है, बस एज स्टाइल्स का मैच बुक करना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस एक अचानक से इनका मैच सेट कर दे कल मंडे नाइट रॉ में। नीड नहीं है आपको कुछ भी बिल्ड करने की, वी ऑल नो कि एज स्टाइल्स का करियर कभी भी खत्म हो सकता है, रंबल में ही खत्म हो सकता है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अचानक से भी मैच सेट कर देंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नाकामुरा के अगेंस्ट भी अचानक से ही सेट हुआ तो सीएम पंक के अगेंस्ट भी अचानक से सेट हो सकता है। इनफैक्ट अभी रिसेंट के लाइव इवेंट में भी हमने देखा कि दोनों साथ में टीम अप कर रहे थे, एज स्टाइल्स ने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप सीएम पंक को खुद अपने हाथों से दी, तो वो भी एक टीज हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद लाइव इवेंट में वाटर्स को टेस्ट कर रहे थे कि आखिर पानी कितना गर्म है, इसके लिए ऑडियंस का रिएक्शन कितना है कितना नहीं है। तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है एंड मुझे लगता है मैं पीछे देखता हूं तो एज स्टाइल्स एक्चुअली अपने फेयरवेल टूर में ही थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया शायद एक अनअनाउंस्ड फेयरवेल टूर था। एज स्टाइल्स ने बहुत कुछ किया, वो टैग चैंप बने, जॉन सीना के अगेंस्ट भी एज स्टाइल्स ने कंपीट करा, वो टीएनए में भी मल्टीपल टाइम्स गए। तो ओवरऑल एज स्टाइल्स का ये फेयरवेल टूर ही था एक तरीके से तुम देखो तो। शिंसुके नाकामुरा वाली राइवलरी भी क्लोज हो गई एक परफेक्ट तरीके से। तो मुझे लगता है कल मंडे नाइट रॉ में ये वाला मैच पॉसिबल है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले या तो पहले अनाउंस कर दें, नहीं तो कल सीधा शो में ही अनाउंस करें एंड आई थिंक ये हो सकता है कल रॉ के एपिसोड में। एंड ये होगा तो मेन इवेंट होगा, दोनों ही सुपरस्टार्स एडवर्टाइज्ड हैं कल के एपिसोड के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि क्रिस जेरिको को लेके। क्रिस जेरिको का स्टेटस क्या है कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल अचानक से क्यों आ जाएंगे जेरिको, मैं आपको बता देता हूँ आखिर क्यों हम लोग इसकी बात भी कर रहे हैं। पहले मैंने आपको अपडेट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जेरिको को यहाँ यूएसए से सऊदी लेके जाएं बिल्कुल छुपा के, बहुत ही मुश्किल है, कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा एंड स्पॉइल हो जाएगा तो रंबल का सरप्राइज ही खराब हो जाएगा, तो फिर मजा क्या। तो ऐसे में इसलिए एक्सपेक्टेड था स्टार्टिंग में कि शायद जेरिको पहले ही आ जाए रंबल से पहले एंड बस वो खुद को डिक्लेयर कर दे रंबल के लिए। अभी तक जेरिको आए नहीं है, वो एक्सपेक्टेड थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एपिसोड में आएंगे, वहाँ पे भी नहीं आए, उसके अगले हफ्ते भी नहीं आए, उसके अगले हफ्ते भी नहीं। एंड क्या अब ये आखिरी जो गो होम शो एपिसोड होने वाला है कल, यहाँ पे क्या जेरिको आ सकते हैं, यहाँ के लिए क्या स्टेटस है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल भाई ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिस जेरिको कल के एपिसोड के लिए भी शेड्यूल्ड नहीं है एंड कल भी आपको क्रिस जेरिको मंडे नाइट रॉ में
में नहीं देखने को मिलेंगे। अब बस 2 एपिसोड्स बचते हैं भाई, एक अपना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो कि सऊदी से ही होने वाला है, एंड एक रंबल का। अगर जेरिको कल नहीं आते तो वो स्मैकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। स्मैकडाउन में आने का मतलब है कि उनको सऊदी जाना होगा, एंड अगर वो छुप छुपा के स्मैकडाउन तक सऊदी पहुंच जाते हैं तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीधा रंबल में ही लाना चाहेंगे ना, क्यों स्पॉइल करना फिर एक दिन के लिए मजा। तो इसीलिए फिलहाल बताया जा रहा है कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी जेरिको प्लान नहीं है। आई एम नॉट इवन श्योर इस पॉइंट पे भाई कि रंबल में भी वो आएंगे या फिर नहीं, बट फिलहाल कल रॉ में तो बिल्कुल नहीं आने वाले, इतना मैं आपको बता सकता हूं। अगर रंबल के स्टेटस की बात की जा रही है तो हम लोग सरया की बात करेंगे, यानी कि पेज भी एक्सपेक्टेड थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करेंगी जब इन्होंने एडब्ल्यू लीव किया, लेकिन अभी तक ये साइन नहीं है। दोनों अच्छे रिलेशंस में भी ये कंपनी एंड पेज फिर भी साइन नहीं है। रंबल के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं भाई। अपडेट निकल के सामने आई है कि फिलहाल आज के अकॉर्डिंग पेज जो है वो शेड्यूल्ड नहीं है रॉयल रंबल के लिए, एंड आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए पेज को। लेकिन अगर वो आ भी जाती हैं तो एक वन ऑफ अपीयरेंस के लिए आएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बिल्कुल भी प्लान्स नहीं है कि पेज को इनको लॉन्ग टर्म में बुक करना है, एंड लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देंगे एजेली की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों, पेज से क्या दिक्कत होगी। रिलेशंस अच्छे हैं जब तो आखिर क्यों नहीं साइन कर सकते एक लॉन्ग टर्म डील में। आई थिंक पेज कंपीट करने को भी तैयार है। रिसेंट एक फुटेज भी निकल के सामने आई थी जहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, एक किसी लाइव इवेंट में भी, किसी और दूसरे इंडिपेंडेंट शो में भी अपीयर हुई थी वो, एंड वहां पे अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई थीम के साथ ही अपीयर हुई थी। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, आखिर आप ये क्यों नहीं कर सकते हो, पेज को क्यों नहीं ला सकते फिलहाल। लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, तो अपडेट का कहना है कि आपको रंबल के लिए पेज को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो प्लान नहीं है। हो सकता है कि एक स्वर्व वो हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के चाहते हैं कि आप ऐसा बिलीव करो ताकि आपको सरप्राइज मिले रंबल में। कुछ भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू रंबल भाई, एक्सपेक्ट देन एक्सपेक्टेड वाली ही चीज़ है। लेकिन फिलहाल अपडेट की माने, अगर अपडेट पे बिलीव करना है तो यही है कि आपको पेज शायद नहीं देखने को मिलेंगी रंबल में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेकर। अगर आप कोडी के फैन हो तो आप खुश हो जाओगे, नहीं हो तो भाई आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है ये। फॉर्मर रेसलर स्टीवी रिचर्ड्स का ऐसा मानना है कि बिल्कुल सेंस बनता है कोडी के जीतने का, एंड मोस्ट लाइकली कोडी ही जीतेंगे रंबल। अभी फिलहाल हमको मालूम है फेवरेट कौन है, रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर। अगर स्टीवी रिचर्ड्स की बातों को सुने तो उनकी बातें सेंस बनाती है। वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि रोमन इतने टाइम से ऑफ पे होने के बाद, एब्सेंट होने के बाद सीधा आके रंबल जीत जाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने खुद को डिक्लेयर भी नहीं किया ढंग से, ना ही वो वाया सैटेलाइट आए, कोई कैमियो नहीं हुआ, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग अलग क्लिप्स उठा के कंपाइलेशन बना के इनको अनाउंस कर दिया। तो जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है उससे ही पता लगता है कि रोमन रंबल नहीं जीतेगा, सिंपल सीधी बात है। एंड अगर जीतेगा तो उसके बाद कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जो कि ट्रिपल एच नहीं चाहते। ब्रेकर फेवरेट है, तो ब्रेकर की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ब्रेकर भी अगर टाइटल मैच में होंगे तो एलिमिनेशन चेंबर जीत के होंगे, बिकॉज अभी ब्रेकर को टाइटल मैच रिसेंटली मिला। तो अब ब्रेकर दोबारा से टाइटल मैच के लिए जाएंगे भी मीनिया में तो चेंबर जीत के जाएंगे, बिकॉज वो सीएम पंक का होम टाउन है। एंड ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि शायद ये हो सकता है कि सीएम पंक के होम टाउन में ही ब्रेकर को विक्ट्री मिले। अब बात आती है कोडी की, क्यों? क्योंकि कोडी ही देन फेवरेट है रोमन ब्रेकर के बाद। कोडी के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं इनके अकॉर्डिंग क्योंकि मैकेंटायर ने बोला कि अगर कोडी को टाइटल शॉट चाहिए तो उनको खुद को बिल्ड करना होगा एंड जीरो से फिर से आना होगा। बिल्ड तो क्या ही करना, अपॉर्चुनिटी अर्न करनी होगी बेसिकली, एंड वी ऑल नो कि अपॉर्चुनिटी अर्न करने के लिए रंबल इज द बेस्ट स्पॉट। तो ऐसे में स्टीवी रिचर्ड्स की माने तो रोमन एंड अपने एलिमिनेट हो जाते हैं ब्रेकर, अब बच जाते हैं सिर्फ कोडी रोड्स। तुम सेमी जेन भी बोलोगे, लेकिन सेमी को टाइटल शॉट सेम नाइट पे मिलने वाला है, तो इसलिए कोडी रोड्स के लिए ऑड्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीवी रिचर्ड्स, एंड इनका मानना है कि कोडी ही जीतेंगे रंबल। लेट मी नो योर थॉट्स भाई, आप लोग क्या सोचते हैं अगर ऐसा एक्चुअल में हो जाए, अगर रॉयल रंबल का क्लोजिंग शॉट हो कि कोडी रोड्स खड़े हैं एंड वो रेसलमेनिया 42 के लोगों पे पॉइंट कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे बताइएगा लिख के। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो वगैरह कर लेना भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में।